हेलो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये लौकी की सब्जी है। लौकी का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं ना घर में सब लोग। कोई पसंद नहीं लौकी खाना। तो चलिए आज हम आपको इस तरीके से लौकी बनाते हैं। आज चलिए किचन में इस तरीके से लौकी बनाते हैं कि सब उंगलियां चाटते रहेंगे और बार बार मांग कर खाएंगे और हमेशा आपसे फिर इसी तरह से बनवाएंगे। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो को। यहाँ मैंने आधा केजी लौकी ली है, जिसे मैंने पील करके और अच्छी तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक मिलाई है और आधा, देखिए क्यूब्स में मैंने इसे कट किया है और आधा चम्मच नमक मिलाया है इसमें और इतनी हल्दी मिलाई है, आधा चम्मच हल्दी मिलाई है मैंने इसमें। और इसके बाद में मैंने इसमें एक आधा नींबू निचोड़ दिया है। उस आधा नींबू निचोड़ के और इसको मैं 15 मिनट के लिए साइड में रख दे रही हूँ, ताकि 15 मिनट में ये अच्छी तरह से रेडी हो जाए। इसको मैंने मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया है ना। इसके बाद हम जब तक ये रेडी हो रही है तब तक हम अपने आगे की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल डाला है, उसमें आधा कप मूंगफली के दाने डाले हैं ना। ये मूंगफली के दानों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये देखिए ये इस तरह इतने फ्राई हो जाएं कि चटकने लगे इसकी पीलिंग, तो ये फ्राई हो जाएंगे मूंगफली के दाने। तो जब देखिए ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो इसमें मैं ये 1 स्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स डाले, साबुत धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ नारियल, सूखा नारियल है, ड्राई। अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो आप हरा नारियल भी डाल सकते हैं। इन्हें सबको साथ में फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और उसी में मैंने जीरा डाल रही हूँ। जीरा अच्छी तरह से जब हमारा तड़क गया है तो इसमें मैंने जो लौकी रखी हुई थी अलग, उसको इसमें डाल दिया है ना। अब हम इसे डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो पूरा जीरा कोट हो जाए। उसके बाद इसे ढककर हम 5 मिनट तक पका लेंगे। तो ये जब पक रही है उतनी देर हमने जो मसाले फ्राई किए थे, मूंगफली के दाने, जीरा, मूंगफली के दाने और धनिया और नारियल, उसको हम इसमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम इन्हें ब्लेंड कर सकें। अब इन्हें मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मिक्सर जार में। इसके बाद में मैंने इसमें 2 हरी मिर्च कट करके डाली हुई है, तो मैंने रफली चॉप किया है, 2-2 पीस किए हैं इसके ना। और धनिया थोड़ा ज़्यादा सा धनिया लेके इसमें हमने डाला है और इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ना। तो ये जब ब्लेंड हो जाएगा, देखिए तब तक हमने मसाला तैयार किया उतनी देर में हमारी लौकी भी अच्छी तरह से हो गई। हमने इसे अलग निकाल लिया। अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है और उसमें जीरा डाला है। इसके बाद में मैं 2 चम्मच कच्चा बेसन डाला है मैंने यहाँ पर। मैं कच्चा बेसन डाल के उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और अगर आपके पास में भुना हुआ बेसन रखा हुआ है, रोस्टेड बेसन है, तो ये प्रोसेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने प्याज को इस तरह से कट किया है और उसमें लहसुन, 7-8 कलियाँ लहसुन, प्याज को इस तरह से कट करने से इसकी लेयर्स खुल गई हैं ऑयल में। इन्हें अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद जो हमने मसाला ब्लेंड किया था उसको डाला है और 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर मैंने रखी थी वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से इसे कोट करेंगे और कोट करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। अब हम हल्दी डालेंगे। इसमें मैंने हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम इसमें ना। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए, और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ताकि ये मसाले हमारे थोड़ा सा फूल जाए। मसाले जब फूल जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा इन्हेंस हो जाता है। इसलिए मसाले फूलने तक हम इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए क्या गज़ब ग्रेवी हमारी तैयार हुई है क्या नहीं।
अब हम इसमें अपनी लौकी ट्रांसफ़र कर देंगे। लौकी हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसे अच्छी तरह से अपनी ग्रेवी में कोट कर लेंगे लौकी को। देखिए कितनी मस्त लौकी लग रही है और क्या मस्त कोट हो रही है लौकी हमारी। हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे हमारे मसाले में, क्योंकि ग्रेवी तो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो ही चुकी है। मसाला जितना अच्छी तरह फ्राई होता है सब्ज़ी में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अब हम इसे 2 मिनट ढककर पकाएंगे। देखिए कितना ऑयल रिलीज़ कर दिया है लौकी ने, हमारी ग्रेवी ने कितना ऑयल रिलीज़ किया है। देखिए अब सब्ज़ी का कलर देखिए। इस कलर को देखकर और इस सब्ज़ी को देखकर उंगलियां चाटने के लिए होगा कि नहीं मन। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है तो इसे देखकर तो लगेगा ना कि हाँ आपको रोटियां ज़्यादा बनानी ही पड़ेंगी और बार बार घर में इसी तरह से लौकी बनाने की डिमांड आएगी। और जो लोग नहीं खाते ना लौकी से, जो लोग दूर भागते हैं, बार बार बोलेंगे कि लौकी की ही सब्ज़ी खानी है, तो लौकी की ही सब्ज़ी बनाइए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैंने यहाँ इसमें नींबू का रस डाला है थोड़ा सा ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ना। और हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। इसे मैंने धनिया पत्ती से कोट किया हुआ है। देखिए मैंने इसे धनिया पत्ती डाल दी है तो उससे इसका कलर देखिए, लुक देखिए। अब देखिए सब्ज़ी क्या गज़ब लग रही है। मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है और धनिया पत्ती से इसे मैं गार्निश कर रही हूँ। लग रही है ना कमाल। तो फिर अब आप कब बना रहे हैं ये सब्ज़ी, बनाइए और सबको खिलाइए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।